आनंद जी, मैं था आपकी किताब के लखनऊ में, शानदार किताब के विमोचन में। और मैंने कई वहाँ पे सीनियर लोगों के मुंह से बहुत पत्रकारिता के आयाम, समाज के आयाम को सुना आपके कार्यक्रम में। आपने एक स्वर्णिम काल की पत्रकारिता देखी और अभी भी आप बहुत अच्छी करते हैं। क्या कल्पना करी थी आपने कि बहुत बड़े चैनल के लोगों के लिए सड़कों पे आके लोग उनकी आईडी देखकर नारेबाजी करेंगे, किसान मूवमेंट में उनको दुत्कारेंगे, और विदेश में जाके कोई आदमी खड़े होकर कह देगा कि आपका चैनल हिंदू मुसलमान करता है। ये अंबानी के चैनल दिन भर नफरत करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। पत्रकारिता का यहाँ तक रूप आ जाएगा, ये सोचा था कभी आपने? और अब क्या सोचते हैं कि सुधार हो पाएगा? मैं संजय जी दो इसमें कर दूं। देखिए, पत्रकारिता में भी जो मीडिया में हूं, मैं खास करके प्रिंट मीडिया की बात कर रहा हूं। प्रिंट मीडिया में आज भी जो स्थान मैं अंग्रेजी पेपरों में अगर बोलूं तो इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू को है, वो स्थान हो सकता है कि टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स उससे कई गुना, लाख गुना करते हो, वो स्थान नहीं है। जो आज की तारीख में बहुत, मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं कि हो सकता है कि वो बहुत बड़े हो गए हों, पैसे की दृष्टि से बहुत ज्यादा सर्कुलेशन बाकी का हो, लेकिन जब आप अपने उसमें बैठते हैं तो आपको भी पता है कि कौन क्या है। मैं इस बात को मैं इस बात को डॉक्टर राकेश पाठक की बात को थोड़ा आगे और बढ़ा दूं। ज्योतिष को वहां 11 ज्योतिषों को बिठाया, उन्होंने अपनी गणना की, यहां तक तो सही था। लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि मैं सनातनी हिंदू हूं, ये मैं बार बार कहता हूं। मैं वैसा हिंदू हूं जो रोज पूजा करता हूं, रक्षा बांधता हूं और वो करता हूं। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि लक्ष्मी और गणेश की फोटो उस नोट पे लगाओ, तो मैं उसका विरोध दूसरे कारणों से करता हूं एज अ हिंदू। मुझे लगता है कि मैं जो हिंदू हूं, मेरा भगवान उस पे नोट पे आए और उसको मैं कभी पीछे वाली पॉकेट में रखूं, कभी मैं उसको अंदर, जिसको टिकट पॉकेट बोलते हैं, और वो कहां जाकर रखी जाती है, कभी मैं कच्छे में रखूं, कभी बनियान में रखूं, मैं अपने भगवान को ऐसी जगह नहीं रखना चाहता हूं। तो मैं उसका विरोध करता हूं। और सिर्फ यही नहीं, फिर मैं थूक लगा के अपने भगवान को वो करूं। तो मैं इन कारणों से एज अ हिंदू उसका विरोध करता हूं। ये जो ज्योतिष लोग थे, इन्होंने जो ज्योतिष जो भी कर रहे थे, ये 11 लोगों ने किया। क्या हिंदुस्तान में बीएचयू में एक कोर्स है, इसका अलग से पढ़ाया जाता है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज में, क्या किसी के जगह के किसी भी आदमी ने आके कहा कि भाई ये कैसे तुम कर सकते हो? किसी ने इसका विरोध किया? क्योंकि ये कहने की हिम्मत नहीं है। और ये कहने की हिम्मत इसलिए नहीं है क्योंकि आज की तारीख में सारा कुछ स्पॉन्सर्ड है। ये हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग सोशल मीडिया में हैं, तो हमें कोई एजेंडा नहीं भेजता है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम सबके मित्र हैं। ये लिस्ट कहां से आती है? ये लिस्ट कि आज का टॉपिक ये, अब इस पे आपको चर्चा करनी है, ये लिस्ट आती है, उसी पर उनको चर्चा करनी होती है। अब हम और आप तो सुबह अपना सिर तोड़ते हैं कि अब भाई आज क्या किया जाए, तो आप इस पे कर रहे हैं, मैं किसी और पे कर देता हूं, मैं गवर्नर पे कर रहा हूं, इस तरह की बात। दूसरा, ये जो 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 चक्कर क्या है कि जो हेट स्पीच का धीरे 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 जिस तरह से प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उससे दिक्कत क्या हो रही है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हेट स्पीच बस बंद करिए और ये करिए और फलाना करिए, इस पे वो बड़े लंबे चौड़े भाषण देता है, ओपिनियन देता है। और किससे कह रहा है कि हेट स्पीच बंद कीजिए? जो इस देश में सबसे ज्यादा हेट स्पीच कर रहे हैं, उन्हीं से कहा जा रहा है कि जरा हेट स्पीच में लगाम लगाइए। हेट स्पीच क्यों हो रही है? मतलब ये सरकार जो सरकारी पार्टी है, उसका 1 2 3, मतलब उसमें कोई किसी का कंपटीशन ही नहीं है हेट स्पीच में। एक तरफ सरकारी पार्टी के लोग खड़े हो जाएं और ये बाकी सब एक तरफ हो जाएं, तो उनका एक ही व्यक्ति, वो चाहे अनुराग ठाकुर साहब हो, चाहे परवेश वर्मा जी हो, चाहे कपिल मिश्रा जी हो, और चाहे अपने गृह मंत्री जी हो, एक तरफ ये और एक तरफ पूरे हेट स्पीच, पूरे हिंदुस्तान भर के हेट स्पीच वाले दूसरे पड़ले पे हो जाए, इनका पड़ला अकेले ही भारी हो जाएगा। तो किससे सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट कर रहा है? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये जो क्रिकेट को मैं बिल्कुल ये ठीक से मानता हूं कि जो भी ये T20 होता है, मेरा अपना विचार बिल्कुल क्लियर है, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है, ये व्यापार है। इसमें कहीं किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये कोई बहुत कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेला जा रहा है और बहुत ईमानदारी है। ये बिजनेस है, इसमें लाखों करोड़ों, क्या कई हजार करोड़ों का बेट लगती है, ये उसके द्वारा ड्राइव होता है। नहीं तो मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर अभी कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम कोई दुनिया के नक्शे पे कोई बहुत ठीक है, अच्छा गेम है, बड़ा है, लेकिन जो ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप्स होते हैं उसके मुकाबले कॉमनवेल्थ गेम की थोड़ा छोटा गेम है, कुछ एक लिमिटेड कंट्रीज हैं, उसमें हमने कुछ मेडल जीते थे और कितना हल्ला मचा था। बाद मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी फोटो खिंचा रहे थे, मोदी जी लग रहा था कि मोदी जी वहां पे भाला फेंक आए हैं।
उसमें एक था भी वो जो जिसने जेवलिन फेंका, तो खैर वो तो ओलंपिक में जीता था चोपड़ा जी ने। अगर कॉमनवेल्थ गेम में बहुत अच्छा हुआ, उसका पुण्य, उसका प्रताप मोदी जी हैं। तो अगर ये जो जिस ढंग से कल हारी है, और ये हार आप अगर देखिए तो ये हार कोई नॉर्मल नहीं थी, 168 विदाउट विकेट, ये 100% फिक्स था, ये व्यापार का था। और ये व्यापार का इसलिए हुआ है कि जब से गुजरात के हाथ में क्रिकेट बीसीसीआई का कंट्रोल आया है, जब से शेयर मार्केट वालों के पास ये कंट्रोल आया है, तब से बिल्कुल क्लियर हो गया है कि खेल एल को तो बिल्कुल किनारे करो, अब तुम बात करो कि पैसा मुझे ये कमा के कौन कितना देगा। इसमें कहीं कुछ कोई दो राय नहीं है। मैं दो चीजें करके अपनी बात समाप्त करूंगा। जैसे स्पॉन्सर्ड उसकी बात है, ये हम लोग कह रहे हैं ना कि प्रायोजित होता है, ये होता है। मैं दो सिर्फ एग्जाम्पल दूंगा, और वो एग्जाम्पल इसलिए दूंगा कि हम लोग इसको सोशल मीडिया वाले हल्ला मचाए। किसी मेन मीडिया ने बोला मोदी जी अभी हिमाचल प्रदेश जाते हैं, एक एम्बुलेंस आती है जिसके पीछे कैमरे वाला भी चल रहा है, और वो पीछे से शॉट लेता है वो एम्बुलेंस का कि इधर से एम्बुलेंस, और फिर मोदी जी की गाड़ी में एक एम्बुलेंस वाला, एक कैमरे वाला पीछे बैठता है और वो इधर से शॉट लेता है। और ये टोटल बिल्कुल ठीक से स्पॉन्सर्ड है। लेकिन हमारी और आपको छोड़ के किसी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कहीं ये प्रश्न उठाया? किसी की हिम्मत हुई है कहने की? दूसरा, संजय राउत वाले केस में परसों का जो पीएमएलए कोर्ट में जो ऑर्डर, वो देश पांडे जी, अगर मैं गलत नहीं, वो नाम जो जज साहब थे, उनका जो ऑर्डर है वो स्पीकिंग ऑर्डर है। मोर और लेस उन्होंने बरी किया है उसको। उन्होंने कहा इट इज अ विच हंटिंग, इट इज इलीगैलिटी। किसी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी चैनल ने इस पे बात की? कल संजय राउत ने ये कह दिया कि ये अपने देवेंद्र फडणवीस साहब भाई अच्छा काम कर रहे हैं और मैं मोदी जी से, इसमें मार हल्ला मचा के देखो वो हो गए, वो जाने वाले हैं, वो टूटने वाले हैं, वो जाने वाली है, शिवसेना टूट गई, शिवसेना इधर हो गई। शिवसेना के आदित्य ठाकरे, एनसीपी की सुप्रिया सूले, ये भारत यात्रा में राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, वो नहीं बोला जा रहा है। संजय राउत ने स्टेटमेंट दे दिया। और मैं इसलिए बता दूं, जो इसमें महाराष्ट्र के मेरे मित्र होंगे, महाराष्ट्र में जो जो विपक्ष होता है उसमें हम लोगों की तरह की दुश्मनी नहीं होती। हमारे आपके यहां तो दुश्मनी है, सिर्फ आप ही नहीं, आपका भाई बहन बीवी बच्चा चाचा नाना नानी भांजा भांजी सब मेरे दुश्मन हैं, और उनको मैं कहीं ना कहीं से उसको चेप दूंगा, मैं उसको ठीक कर दूंगा। कल एक किसी सीनियर आदमी के पास में बैठा हुआ था, उनके दामाद हिमाचल प्रदेश में है, इससे ज्यादा कहना ठीक नहीं रहेगा, बड़े पद पे है। वो परेशान करने का क्या हुआ, अरे कहने लगा हमारा दामाद है, उसको इन्होंने 5 साल से रगड़ के रख दिया है। क्यों? क्योंकि वो यहां पे, वो बेचारे उनके ससुर नॉन बीजेपी वाले हैं, तो उनके दामाद को जो हिमाचल प्रदेश में नौकरी कर रहा है, वो इसलिए परेशान है कि कम से कम भाई बीजेपी हारे तो मेरे दामाद की ठीक पोस्टिंग लगे। और वो ऑल इंडिया सर्विस का व्यक्ति है, वो ऑल इंडिया सर्विस का व्यक्ति है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमको और आपको छोड़ के इस पे कौन चर्चा कर रहा है, क्योंकि ये चर्चा भी जरूरी है। और एक अंतिम बात मैं कहना जरूर चाहूंगा, कल डॉक्टर राकेश पाठक ने इस पे अपने फेसबुक पे लिखा भी था, मैं ईमानदारी से इस बात को कह रहा हूं और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। अगर यूरोप और नॉन यूरोप के बीच में आज फुटबॉल मैच होता है, तो इंग्लैंड जो है वो जर्मनी, अगर मान लीजिए वहां खेला, तो जर्मनी के लिए चीयर करता है। अगर जर्मनी है तो इंग्लैंड के लिए चीयर करता है। जबकि पारंपरिक कई हजार सालों की दुश्मनी इन दोनों देशों में है, इनकी सांस्कृतिक, इनकी तरह तरह की दुश्मनी है। हमारी और आपकी आज किसी की सार्वजनिक रूप से, डॉक्टर राकेश पाठक ने कहा था, मैं भी कह रहा हूं भाई, अगर कल फाइनल होता है तो कम से कम मैं तो अपने एशिया का जो भी हो, आज पाकिस्तान है, कल श्रीलंका हो सकता है, कल परसों बांग्लादेश होता है, मैं तो उसका साथ दूंगा, मैं इंग्लैंड का साथ क्यों दूं? लेकिन अगर हम और आप इसको चलाएं तो ये हम और आप ब्रांडेड हो जाएंगे कि ये देखो देशद्रोही, ये पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। अरे भाई, खेल एक तरफ कह रहे हो, एक तरफ कह रहे हो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, एक तरफ कह रहे हो कि अगर हम हार गए हैं तो इंग्लैंड के मुझे ट्रोल किया गया कि ये पाकिस्तान परस्त है, इनके दिल में पाकिस्तान है। तो मैंने जवाब सिर्फ इतना लिखा, पाकिस्तान, मैंने पूरा लंबा आर्टिकल लिखे बैठा हूं, मैं पोस्ट नहीं किया है जी, कि पाकिस्तान से सबसे ज्यादा याराना तो मोदी एंड कंपनी का है। मोदी जी बिना बुलाए चले जाते हैं शादी में, आईएसआई का एजेंट पठानकोट की जांच में आता है, जिन्ना की मजार पे आडवाणी जी मत्था टेकने जाते हैं, जिन्ना के ऊपर खिताब जसवंत सिंह लिखते हैं। इतनी लंबी फहरिस्त है। 1996 में मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा पाकिस्तान को देते हैं, पुलवामा के बाद, यद्यपि वो दर्जा भी वापस ले लिया है। पाकिस्तान ने हमें कभी भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा नहीं दिया आनंद सर, हमने 1996 में दे रखा है। तो ये जो आपने बिल्कुल ठीक कहा
सुनक को आप अपना मूल निवासी मान के उछल रहे हैं, तो भारत तो आपका हर तरह से, पाकिस्तान तो आपका भारत का ही हिस्सा है जी। आप भारतीय उपमहाद्वीप अखंड भारत के सपने का आपके नक्शे में है, तो भैया उसके लिए ताली की बजाना कौन सा देशद्रोह हो गया? नहीं, और डॉक्टर राकेश ना, इसलिए स्पष्ट कर दूं, सुनक भी मूल रूप से अगर कहिए तो अगर इस डेफिनेशन तो पाकिस्तानी है, तो सुनक पाकिस्तानी हो के हम उसकी वो प्रशंसा कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें इंग्लैंड ने पीट के 10 विकेट से जिस बुरी तरह हारने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कल जो हारे हैं ये हजारों करोड़ रुपए इधर से उधर हुए होंगे, कहीं कहीं कल दिवाली बनी होगी, क्योंकि ये लोगों को फंसा के 10 विकेट से आप क्रिकेट का जो एबीसीडी भी जानता है, डॉक्टर लक्ष्मण अभी इसमें बताएंगे, वो भी समझ सकता है 10 विकेट से कल जो हारा गया है ये पहले से प्लान्ड था, ये फिक्स्ड मैच था, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मेरा अभी भी ये मानना है, ये जब तक आप नफरत की बात करते रहोगे तब तक आज नहीं तो कल ये चीजें आपके हाथ से निकलेंगी। आज भारत जोड़ो यात्रा की सफलता इसलिए ज्यादा नहीं हो रही कि राहुल गांधी है, लोग आपसे तंग आ गए हैं, लोग आपकी नफरत की राजनीति से तंग आ गए हैं, इसलिए उसके रिएक्शन में उनको फेवर मिल रहा है। राहुल गांधी को वैसे अगर शायद नॉर्मल टाइम्स में चलते तो इस तरह का फेवर नहीं मिलता। आनंद जी, ये जो एक विमर्श से सामने आ रहा है कि दर्शक भी अब वो ऐसे हो गए हैं, दर्शकों की भी अब विचारधारा, बात सही है, जो माल बेचने वाले अगर नहीं होंगे, उपभोक्ता नहीं होंगे, तो माल कहाँ से आएगा? तो माल बेचने के तरीके तो बहुत अच्छे हैं। पहले भी हम देखते थे चैनलों पे, डाइन, पाताल से भूत निकल आएगा, और वो बार के डांस, ये सब चलते रहते थे। तो अब ये सब भी और चलेगा, बड़े बड़े चैनलों पे। स्वर्ग की सीढ़ी, संजय जी, स्वर्ग की सीढ़ी, यहाँ इस तरह के चलते रहते थे। तो आनंद जी, ये इस तरह की चीजें और बढ़ेंगी ना, भी लग रहा है? क्या आपको लग रहा है? नहीं, देखिए, मैं दर्शकों को थोड़ा उनको उतना नहीं मानता हूं। मैं एक थोड़ा ऐसा विषय कह रहा हूं, और मैं ये मान के चल रहा हूं हम सब लोग वयस्क हैं, और बच्चों को भी ये समझना चाहिए। पोर्नोग्राफी, गंदी पिक्चरें हर व्यक्ति छुप के देखता था। आज न्यूज चैनल में ये जो चल रहा है ये पोर्नोग्राफी से कम नहीं है। फर्क सिर्फ ये रह गया है कि अब वो शर्म खत्म हो गई है। पहले जब पोर्नोग्राफी आप देखते थे तो आप कहीं छुप के देखते थे, कोई देख ना पाए। अब पोर्नोग्राफी आप सीना ठोक के 1-1 घंटे तक, ये पोर्नोग्राफी से कम नहीं है, ये उतना ही दूषित है जितना वो पीत पत्रकारिता थी। मैं जल्दी से 2-3 चीजें ऐड इसलिए कर दूं। देखिए, धर्म की जब ये बात, क्योंकि कल इन्होंने ये काम किया है, और जैसा डॉक्टर लक्ष्मण ने भी कहा, डाइवर्सिटी है, मैं सनातनी हूं, ये नहीं है, वो है। हमारे यहाँ हम सब लोग हिंदू हैं, 5 लोग हिंदू हैं, और मैं ये मान के चल रहा हूं 5 लोगों की शादी भी हो गई होगी। मेरे घर में जब मेरे 6 भाई बहनों की शादी हुई तो 2 पंडित जी शादी कराए, वो एक जैसे नहीं हो गई भाई। वो पंडित जी दूसरे तरह से कराते थे, वहां वो दूसरे तरह से होती थी, वो कहते थे ये मंत्र पहले। तो जब एक घर में 6 शादियां एक तरह से हिंदू धर्म में नहीं होते, ये हमारी डाइवर्सिटी है, ये हमारी स्ट्रेंथ भी है। नृत्य सबसे बड़ी चीज होती है। किसी में 2 इवेंट होते हैं, धार्मिक इवेंट किसी भी हिंदू घर में होते हैं, एक शादी, दूसरा नृत्य। नृत्य के समय आप देख लीजिए, वो कुछ आगे पंडित जी कभी कहेंगे कि ये वाली कथा सुनो तो ये करो, तो 1 को खिलाना है तो 4 को खिलाना है, ये सब हम करते हैं। लेकिन ये डाइवर्सिटी हमारी स्ट्रेंथ रहती है। दिक्कत आज कहां हो गई है, इस डाइवर्सिटी पे चलते चलते इवेंट मैनेजमेंट की हम इस सीमा को इस कदर से खींच के आगे तक कर दिए हैं कि हम अपने धर्म को भी भूल रहे हैं। और मैं धर्म बार बार इसलिए, मैं धार्मिक वहीं तक हूं, मेरा धर्म मेरे घर के अंदर रहता है, मैं अपने घर के अंदर पूजा करता हूं। मैं आपसे नहीं कहता हूं कि आप पूजा इस तरह से करिए या मत करिए, लेकिन मुझे अफसोस तब होता है, मुझे दिक्कत इस धर्म से तब होती है। मैं इसलिए फिर बात कह रहा हूं, एक छोटी दिवाली होती है, आप सब देखें, वो नरक चौदस के दिन आप एक दिया जला के घूरे पे रखते हैं, और ये कहा जाता है पीछे मुड़ के मत देखना। और पीछे मुड़ के इसलिए मत देखना कि दरिद्र आ जाएगा, उसको हमारी भाषा में दरिद्र बोलते हैं। ये कहा जाता है कि पीछे देख लोगे तो दरिद्र आ जाएगा। इस देश में 18 लाख दिए जला के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है दरिद्र लाने का, छोटी दिवाली के दिन। अच्छा, आप इवेंट मैनेजमेंट करें, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप उसको धार्मिक को बता रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं ये हम छोटी दिवाली दीपोत्सव कर रहे हैं, 18 लाख दिए जला देंगे तो दरिद्र का 18 लाख गुना टाइम इस देश में दरिद्र घुस जाएगा। तो ये जो इकोनॉमी को अगर कोई मानता है तो ये भी एक कारण है। जब मैं अपने घर में मुड़ के एक दिया नहीं देखता हूं, मैं 18 लाख दिए मुझे पूरा देश दिखा रहा है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये एंगल गजब है आनंद जी, आज तक नहीं लाया कोई ये एंगल, कोई पंडित जी नहीं ला पाया था ये एंगल। नहीं, मुझे इसलिए ऑब्जेक्शन था। मैं एक चीज और इसलिए कहें, आपने रवीश कुमार जी की बात कही, मैं रवीश कुमार जी की एक बात से कहूंगा, उस व्यक्ति ने 2 दिन पहले कहा,
उसने कहा मोदी जी से कोई ये क्यों नहीं पूछता है कि आप काम कब करते हैं, आप दिन भर तो ड्रेस चेंज करते रहते हैं या भाषण देते रहते हैं, किसी ने कभी आज तक पूछा कि भाई आप काम कब करते हैं। और एक बात मैं अंतिम बात कह के खत्म करूंगा, जो पीड़ा मेरी है, जो इस देश की पीड़ा है, वो हो सकता है कि मैं ऑफ द ट्रैक जा रहा हूं। हम और आप जब बचपन में थे, अभी भी हमारे आपका गाली गलौज होती है, कई बहुत सी गालियां ऐसी हैं कि जिसको मान लेते हैं, एक्सेप्टेड है, लेकिन कहा जाता मां की गाली मत देना, मां की गाली दोगे तो ये स्कूल कॉलेज में बहुत सी लड़ाई मां की गाली पे होती थी। गांधी को इस देश में अगर कोई गाली दे रहा है तो वो मां की गाली से बढ़ के है, और जो उस गाली को सुन रहा है वो उससे गंदी बात सुन रहा है। और कितने लोग उसके लिए खड़े होने को तैयार हैं, कितने लोग ये अपना टीवी बंद करने को तैयार हैं जब गांधी को यहां गाली देने की हिम्मत कोई करता है। और टीवी चैनल पे उनको बुला के पैसा दे के, वो एक मूंछों वाला एक जनरल है, वो केवल गांधी को गाली देने का काम करता है। इस देश के बाहर एक पग रख लीजिए, मैं बहुत देश नहीं गया हूं, जिस भी देश में गया हूं मुझे केवल दो व्यक्तियों की वजह से मुझे इज्जत से देखा गया है, पहला उसमें गांधी और दूसरे बुद्ध। इसके अलावा किसी और नाम से मुझे इज्जत नहीं मिली है। लेकिन गांधी के देश में गांधी को अगर आप गाली दे रहे हो तो ये आपको मां की गाली से ज्यादा बुरी बात है, और जो सुन रहा है वो भी इससे उतना ही अपराधी है। और गांधी, अंत में मैं जरूर कहूंगा, धार्मिक व्यक्ति थे, और उनके धर्म की परिभाषा जो थी वही शायद हम लोगों को फिर सीखने की जरूरत है।